आज आपको का साइंस वस्तुनिष्ठ का शुरुआत किया जा रहा है। ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। टोटल आपको 70 से लेके 80 तक जो है प्रश्न इसमें होंगे और ये ऑब्जेक्टिव होंगे और ये आपको विज्ञान से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। इस श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जो है एस्कोर्ज है गैटमिज एक बीमारी है कानों की, आँखों की, नाक की, गले की। तो इसका आंसर हो जाएगा आँख की ये बीमारी है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 15 मार्च को, 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मेगाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तांबा का, चांदी का, मैग्नीशियम का, लोहा का। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा का। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? 1 लीटर, 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 10 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है? हेनरी द्वारा, ऑरस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑरस्टेड द्वारा। ऑरस्टेड द्वारा जो है सर्वप्रथम चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट का किया गया है। न्यूरॉन इकाई है संयोजी उत्तक का, पेशी उत्तक का, एप्थिलियम उत्तक का, तंत्रिका उत्तक का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन जो इकाई है तंत्रिका उत्तक की ये इकाई है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस रामानुजन। तो इसका आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर के द्वारा खोज की गई। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्तगलता का निवारण, लौह का उपयोजन। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम का विशाल भंडार भारत में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं? तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ कौन हो जाएंगे? वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर हो जाएगा विटामिन एवं खनिज। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, कोई ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और टीन, तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, तांबा और अल्युमिनियम। तो आंसर इसका हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। टांका किसका मिश्रण है? सीसा और जस्ता, सीसा और बिस्मथ, सीसा और जस्ता, सीसा और टीन। तो आंसर हो जाएगा इसका सीसा और टीन का मिश्रण है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? NO, CO, CO2, SO2। तो आंसर इसका हो जाएगा CO2 का प्रयोग करते हैं।
वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? वोल्टमीटर, विद्युत मीटर, गैल्वेनोमीटर, विद्युत जनरेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है mv², mgh, हाफ mv, हाफ mv²। तो आंसर हो जाएगा इसका हाफ mv²। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण, अनुनाद। तो आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पे बर्तन का जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 0, 1, 3, असंख्य। तो इसका आंसर होगा असंख्य। सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है एंड, अस्थमा, एंटी, एक्यूट। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूट। प्रश्न संख्या 24 को बढ़ते हैं। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है आँख, गला, यकृत, अग्नाशय। तो आंसर हो जाएगा इसका गला को प्रभावित करती है डिप्थीरिया बीमारी। 25 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरल यांत्रिक प्रभाव वाले लीवर में होते हैं भार और प्रयास के बीच फलक्रम, प्रयास और फलक्रम के बीच भार, फलक्रम और भार के बीच प्रयास, डी जो है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रयास और फलक्रम के बीच जो है भार। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, फिर आते हैं उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का, बैगनी का, पीला का, हरा का। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड का जो है तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीलीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है तो कितना होगा? 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिड बदलता है नीले लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीला में, लिटमस का रंग नहीं बदलता है, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीले लिटमस को लाल में बदलता है। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विरलता क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कोक, कास्ट कोयला, कोयला, हीरा। तो आंसर इसका हो जाएगा हीरा। हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहते हैं। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। मायोपिक आंख जो है किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के माध्यम से ठीक की जा सकती है। तो अब प्रश्न जो है आगे जो है दूसरे सेट की ओर बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा देखिए, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है
ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने वाला प्रोग्राम। आते हैं AWACS का पूर्ण रूप क्या है? एंटी वार एंड करप्शन सोसाइटी, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एरियल वारफेयर कंट्रोल सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक कौन है? चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, चूना, सिलिका, अल्युमिनियम, चूना, सिलिका, अल्युमिनियम और तथा मैग्नीशियम, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए इसका आंसर हो जाएगा चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। प्रश्न संख्या 5 पे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पे मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालता है। मच्छर की उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छर को भगाता है। तो इसका आंसर होगा लार्वा के सांस में बाधा डालता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है अंग्रेजी और गणितीय संकेत, केवल बाइनरी संख्याएं, निमोनिक्स, फोर्ट्रॉन। तो आंसर इसका हो जाएगा ये केवल एक बाइनरी संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? कुकुर खांसी, चेचक, पोलियो, मधुमेह। तो आंसर इसका हो जाएगा मधुमेह को हम वैक्सीन के द्वारा नहीं रोक सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। एस्पेंडाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को, वृक्क को, मेरुदंड को, मस्तिष्क गुहा को। तो हम यहाँ देखते हैं ये एक मेरुदंड को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर अणु। फोटोग्राफी के उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। मरकत किससे बनाया जाता है? कार्बन से, सिलिका से, बेरिलियम से, स्वर्ण से। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम से जो है मरकत को बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? आयोडीन, कैल्शियम, पोटासियम, लोहा। तो आंसर इसका हो जाएगा लोहा के कारण जो है अरक्तता होती है। जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा जल, भारी जल, नल का पानी, आश्रित जल। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा जल जो है जल का शुद्ध रूप है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति कृषि से, लौह इस्पात से, सिंचाई से, मत्स्य उद्योग से। तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य उद्योग।
नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। घास, सिट्रस पौधा, सिब्बी के पौधे, नीम का पेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सिब्बी के पौधे से पाया जाता है। लोहे का सबसे बहु स्रोत क्या है? दुग्ध, हरी सब्जी, अंडे, सेम। तो इसका आंसर हो जाएगा हरी सब्जी से हम लोहे को सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं। टेट्राएथिलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? हिमीकरण रोकने के लिए, क्वथनांक बढ़ाने के लिए, स्फुरांक बढ़ाने के लिए, अस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए। तो इसका हो जाएगा अस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 22 की ओर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे प्रचुर तत्व है। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है? 3, 7.4, 12 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4 होता है मानव का पीएच। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किस प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रिस्टलीकरण, अवसादन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? ढलुआ लोहा में, इस्पात में, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिटवा लोहा में न्यूनतम प्रतिशत होता है। अत्यधिक अधातुवर्धीय धातु कौन सा है? प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना। तो आंसर हो जाएगा इसका सोना। सोना जो है अत्यधिक अधातुवर्धीय धातु है। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम जो है नहीं पाया जाता है। आलू के अंकुर उपयोगी हैं पोषण के लिए, श्वसन के लिए, जनन के लिए, कायिक वर्धन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनन के लिए। आलू के अंकुर उपयोगी होते हैं जनन के लिए। किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? बबूल, यूकेलिप्टस, आम, अमरूद। तो यहाँ हम देख सकते हैं बबूल में जो है वृद्धि के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबक के रूप में समानतः किस धातु का उपयोग होता है? तांबा, नरम लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर होगा नरम लोहा। गोबर गैस का मुख्य अवयव है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, क्लोरीन। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका मीथेन। मीथेन प्रमुख अवयव है। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? प्रशीतक को द्रुत करने हेतु, रवा बनने से बचने के लिए, सुगंध और स्वाद देने के लिए, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रवा बनने से बचने के लिए। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? प्राणी और पौधों की रचना से, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से, प्राणियों के आचरण से, कोशिका एवं उत्तक से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राणी एवं पौधों की रचना से। प्रश्न संख्या 34 लास्ट आपका है। मिर्गी एक बीमारी है त्वचा की, स्नायु प्रणाली की, हृदय की, श्वसन प्रणाली की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है मिर्गी जो एक बीमारी है स्नायु प्रणाली की। तो चलिए आज आपका जो है जो साइंस का क्वेश्चन जो विज्ञान का सामान्य विज्ञान का जो है क्वेश्चन समाप्त हुआ। कल फिर इसी तरह से जो है सेशन की शुरुआत करेंगे। को टोटल जो है आपको 70 जो है प्रश्न रहेंगे और ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और ये आपका कंटिन्यू सेशन चलता रहेगा। धन्यवाद। यहीं पे इसको विराम देता हूँ।